नमस्कार। देखिए, भारत का संविधान सबसे ऊपर है, इसमें किसी को कोई भी शक होना ही नहीं चाहिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी प्लेटफॉर्म, इवन कोई भी विश्व का व्यक्ति भी जो सबसे बड़ा अपने आप को समझता हो, वो भारत के संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। इसमें किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति को भारत के संविधान में की हुई व्याख्याओं का पालन करना चाहिए, करना पड़ेगा, और जो नहीं करेगा वो भारत के सरकार की उसकी जिम्मेदारी है कि वो उससे अपने एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू वो उस संविधान का पालन कराए। उसके लिए अलग अलग एजेंसीज हैं, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत सारे लोग हैं। तो ये तो क्लियर है कि ट्विटर हो या कोई भी हो, भारत के संविधान से ऊपर कोई नहीं है। जहां तक आपने पूछा कि क्या ट्विटर की मोनोपोली है, ट्विटर की मोनोपोली किस तरीके की? ट्विटर एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। जब सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस तरीके का है कि जिसमें लोग अपनी बात रखते हैं, पूरे विश्व के साथ कनेक्टेड है, तो जब कनेक्टेड होता है तो हर व्यक्ति उसको देखता है। उस देखने की वजह से कई बार कुछ इस तरीके के जो देश में गलत चीजें फैलाने वाले लोग, असामाजिक तत्व, कुछ ऐसे इंटेलिजेंस एजेंसी जो दूसरे देश को डिस्टर्ब करना चाहती हैं, उस तरीके के लोग इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं देश के अंदर अलग अलग तरीके की गलत भ्रांतियां फैलाने के लिए। कर सकते हैं और करते भी हैं। तो सरकार, जो भी देश की सरकार होती है, वो उसको आइडेंटिफाई करती है, डायग्नोस करती है, उसकी एजेंसीज उसको आइडेंटिफाई करती हैं और वो फिर उस तरीके की चीज़ों को सजेस्ट करती हैं। जैसे लेट से अगर मान लीजिए ट्विटर का इस्तेमाल किया, किसी ने फेसबुक का इस्तेमाल किया, जो भी जिसका इस्तेमाल किया, वो उनको अब एक सजेशन भेजती हैं कि भाई ये एक्टिविटीज़ हैं और वो उसको ब्लॉक करें, उस अकाउंट को ब्लॉक करें। लेकिन जैसा मुझे अभी सुनने में आया है, जैसा भी आपने बताया कि कुछ जानकारी मिली है कि भारत की सरकार के द्वारा दी गई कुछ सजेशंस को ट्विटर ने नज़रअंदाज किया है। अगर ऐसा किया है तो दोबारा सरकार अपने पावर का इस्तेमाल करके दोबारा रिकमेंडेशन भेजेगी, और अगर वो नहीं करेंगे तो उनके पास ये पावर है, अपनी पावर का यूज करके उनकी जिम्मेदारी है कि वो ट्विटर को ही ब्लॉक कर दें, क्योंकि देश से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। असल में क्या है कि जब भी सोशल मीडिया की बात आती है या लोगों की आज की डेट में बहुत ज़्यादा बात आती है कि देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन संविधान उनको जो अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है उसके साथ कुछ संवैधानिक जिम्मेदारियां भी देता है। आज़ादी के तौर पे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का भी पालन हर व्यक्ति को, भारत के व्यक्ति को करना चाहिए, करना पड़ेगा। जैसे कि अभी कुछ जानकारी मिलती है कि साहब ट्विटर जो है कुछ अकाउंटों को तो ब्लॉक कर देता है, कुछ को नहीं करता है। असल में कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनके बेसिस पे अगर ऐसा कुछ वर्ड्स माने जाते हैं, आइडेंटिफाई किए जाते हैं, तो डायरेक्शंस ये होती हैं कि सोशल मीडिया में कि अगर इस तरीके के वर्ड्स अगर यूज हो रहे हैं तो फिल्टर करके उस तरीके की पोस्ट को या तो पोस्ट को डिलीट करे, और अगर उनको इंस्ट्रक्शन देने के बाद भी अगर वो लोग नहीं मानते हैं तो उनको ब्लॉक किया जाए। जैसा कि ट्विटर ने अभी किया था, उन्होंने अपने एक पिछले राष्ट्रपति जिसके ट्वीट के द्वारा कई तरीके की भ्रांतियां फैलाई जा रही थी, उन्होंने उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया था। तो उनको तो यहां भी करना पड़ेगा। अब जैसे अभी एक केस आया, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो जिस फील्ड का व्यक्ति नहीं होता है वो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपनी डायरेक्शन देना शुरू कर देता है, अपने सजेशन देने लगता है, जबकि उसके वो जानकारी नहीं रखता। यहां तक तो ठीक है, लेकिन कई बार इन लोगों का इस्तेमाल करके कुछ देश में असामाजिक तत्व देश को अस्थिर करने के लिए इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, वो करेगी। अब जैसे रेहाना के केस पर ट्वीट कर दिया एक ट्विटर के ओनर ने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब ट्विटर का ओनर जो है वो कुछ भी कर सकता है। अभी वो अमेरिका में उनका कुछ और स्टैंड चल रहा है, और इंडिया में इंडिया के लिए अगर कोई और स्टैंड चल रहा होगा तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा, और संविधान ने उसको पावर भी दी हुई है कि वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। जैसे कि अभी पीछे लिया भी गए हैं, कई तरीके की एप्स को बैन किया गया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, मोनोपोली की ऐसी बात नहीं है। अभी धीरे धीरे अगर ऐसा कुछ होगा तो यहाँ पे एक नया प्लेटफॉर्म, ट्विटर कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं होता, कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं होता कि जिसके इक्विवेलेंट और कुछ प्लेटफॉर्म ना आ पाए। सब आ जाएंगे इस तरीके से, मुझे ऐसा लगता है। और भारत के संविधान से ऊपर कोई नहीं है, इसको आप क्लियर कर